वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आशीष हियर। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। यार आज का वीडियो मैं बनाना चाहता था कि माइंडसेट और फाइनेंस कैसे पैरेलल चलते हैं और हमें क्या बेनिफिट मिलता है और हम क्या सोचते हैं अपने फाइनेंस को लेकर। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखूँगा, बट छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं चाहूँगा कि वो मैं आपको बता सकूं, और जो आपने गलतियाँ की हैं या गलतियाँ कर रहे हो उस पर आप वर्कआउट कर सको। देखो, पैसा एक ऐसा चीज़ है, आप 10,000 कमाओ, 15,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, 2 लाख कमाओ, 6 लाख कमाओ, जब तक आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं रहोगे तब तक आप जितना भी कमा लो आप उसे सेव नहीं कर सकते हो, आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते हो। पहले जब हम नौकरी करते थे तो हमारा यही माइंडसेट था, जो आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों का माइंडसेट यही रहता है कि सैलरी आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो नहीं हो, जिसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखता होगा, और उसके बाद जितना सैलरी आया ठीक है, वो अकाउंट में पड़े हुए हैं और उसे खर्च करना है या थोड़ा बहुत सेव करना है। तो 20-25 हज़ार रुपये मिले, हमने इस महीने खर्च कर दिए 12,000 या 15,000, जो भी खर्च कर दिए, बाकी के पैसे हमारे अकाउंट में रह गए। सेकेंड महीने में सेम 20-25 हज़ार आए, 10-15 हज़ार खर्चे हुए, और उसके बाद बाकी 10,000 12,000 जो भी बचेगा वो रह गया। तो ये धीरे धीरे एक फैक्टर रहता है जो नॉर्मल इंसान, जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है, जैसे मैं था, मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, तो उस हिसाब से मैं ऐसा ही पैसा रखता था। तो आज 2-3 महीने काम करने के बाद मैं अपने पैसों को देखता था तो 50,000 या 60,000 रह जाता था एज अ बैलेंस, जबकि पूरा महीने का खर्चा करने के बाद, और मुझे रूम का रेंट देना नहीं पड़ता था क्योंकि कंपनी का फ्लैट या अकोमोडेशन दिया गया था इंडिया में, और मेरे खर्चे मेरे सारे आदतों पर जाती थी, घूमने फिरने पे जाती थी, बकवास खर्चे करने पे जाती थी, और एक रैंडम खर्चा तब हो जाता था जब इमोशनल बाइंग हो जाता था कि घर के लिए कुछ लेना है या किसी के लिए कुछ लेना है, ये हो जाता था। तो ऐसे करके ज़िंदगी चल रही थी। जब मैं नौकरी छोड़ रहा था 3 साल काम करने के बाद, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए मिले मेरे 3 साल के नौकरी के बाद, जो कि पीएफ में से आया था। तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कहते हैं। मुझे 2 लाख रुपए मिले थे, पर उस मोमेंट पे मेरे लिए 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा थे। मैं सोचता था क्या करूं, मैं इसे कहाँ खर्च करूं। पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखते हैं तो हमें एक पॉइंट पे लगेगा ये 2 लाख रुपया बहुत है। सिर्फ 2 लाख 3 साल काम करने के बाद मैं जमा कर पाया, वो भी एंड ऑफ सर्विस मिला तभी। बाकी सारे पैसे मेरे खर्च हो चुके थे क्योंकि रैंडम परचेसेस रहते थे, इम्पल्स बाइंग रहती थी, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे मैं अपने आप को, धीरे धीरे ही नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अचानक से मैं फाइनेंशियल लिटरेसी वर्ल्ड में आ गया। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे एक्चुअली, और उसके बाद सीखना शुरू किया कि क्या होता है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, कैसे खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीखता था। इंडिया में मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। अब तो फ़िलहाल इतने क्रेडिट कार्ड एक्सपीरियंस हो गए हैं कि उसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना एक आर्ट हो गया है। तो आप कितना बेनिफिशियली उसे यूज़ कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जानने के लिए मैंने स्टडी किया, खुद पर मेहनत की। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता था। पर पैसे थे नहीं तो देख के क्या फ़ायदा। फिर धीरे धीरे जब मैं आउट ऑफ इंडिया आया, नौकरी किया, छोटे से शुरू किया, फिर स्क्रैच से शुरू किया, पैसे इनकम करने लगा, तो कंपैरेटिवली मेरा इनकम ज़्यादा बढ़ा नहीं था, बट
मैं सेव करना शुरू कर दिया था। और सेविंग भी ऐसा कि मतलब रैंडमली, हाँ ठीक है इतने पैसे मुझे महीने में घर भेजने हैं या मेरे अकाउंट में भेजने हैं, वो रहेगा। पर उसे भी, वो भी एक डिमेरिट है, क्योंकि आप सिर्फ अपने पैसे अकाउंट में रख रहे हो, ना वो बढ़ रहा है, ना वो आपके लिए काम कर रहा है, ना किसी की मदद कर पा रहा है। कभी एक एक्सट्रीम इमरजेंसी हो गया तो मुझे कोई ठिकाना नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर धीरे धीरे पता चला इंश्योरेंसेस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें पता चलती थी, इन्वेस्टमेंट के बारे में, पर पैसे होते ही नहीं थे। क्योंकि दुबई में रहना आप सोचते होगे बहुत अच्छा है, ये है, पर जैसा इनकम रहता है वैसा खर्चा बढ़ जाता है। तो आपका एज जैसा जैसा बढ़ता रहता है वैसा वैसा आपका इनकम स्टैग्नेंट रहता है, ज़्यादा इंक्रीमेंट्स नहीं होता है, पर आपके खर्चे बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हो, एक नई कंट्री में आए हो, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये करते करते मैं बहुत साल यहाँ पर बिना सेविंग के ही था, बट एंड ऑफ द डे डिसाइड किया कि क्या करना है और कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करना है। ये सारे वीडियोस तो मैंने देखे हैं, पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया था। इम्प्लीमेंट जब करना शुरू किया, इट वाज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, लॉट ऑफ मेंटल ट्रॉमा, कि मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, मेरे खुद के पैसे जो मैं अर्न कर रहा हूँ मैं खुद के ऊपर ही खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। खर्च इन द सेंस ऐसा ही कोई रैंडम बाइंग करना है तो वो मेरे लिए खर्च था। पर जब मैं धीरे धीरे वो अकाउंट में पैसे रखना शुरू किया, सेविंग करना शुरू किया, 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, ऐसा करके धीरे 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 वो बढ़ता गया। तो जितना भी अमाउंट एक लमसम मैंने सेव किया था वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो लमसम अमाउंट जब आप देखोगे ना, जैसे अगर आपकी सैलरी 20,000 हो या 22,000 हो, 30, 40, 50 कुछ भी हो, आप एक गोल बनाओ अपने लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में लमसम देखना चाहता हूँ, या 5 लाख रुपया, जैसा भी आपका सैलरी है उस हिसाब से आप डिसाइड करें, जैसे भी आपके खर्चे हैं। मिनिमाइज द एक्सपेंसेस, पूरे खर्चों को एक बार बजट करो और उसके बाद जितना हो सके खर्चा कम करो। तो जब आप खर्चे कम करने लगोगे ना, ये आपके हैबिट में नया चीज़ आएगा जो कि बहुत तकलीफ़ देगा, जो कि बहुत ही परेशान करेगा। तो उस चीज़ को आपको संभालना है, वो माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट से अगर आपने अपने खर्चों को संभाल लिया और 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद अगर 2 लाख या 5 लाख एक बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में देखा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आपका माइंडसेट फिर से शिफ्ट होगा। अब आपका माइंडसेट ये बोलेगा, अब आपका दिमाग ये बोलेगा कि नहीं, मैंने 10 लाख रुपए जमा कर लिए, 5 लाख रुपए जमा कर लिए, जितना भी जमा कर लिया, जो मैं लमसम कभी देख नहीं पाया था, आज की डेट में मैंने ये सैक्रिफाइसेस की हैं, तो मैं आज वो देख पा रहा हूँ। तो क्यों ना मैं और करूँ और मेरे हैबिट्स को चेंज करूँ। तो जब मैंने अपने हैबिट्स चेंज किए, तब मेरे अकाउंट में थोड़े 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 करके पैसे बढ़ने लगे और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लगा। लोन लेने से आप बंद जाते हो, क्योंकि आपको महीने के महीने वो पैसा देना ही है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से आप बंद जाते हो, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड पूरा फुल आउटस्टैंडिंग क्लियर करना ही है। तो जहाँ जिस रास्ते जाना नहीं, उस रास्ते में खर्चा करना क्यों है? दोस्तों के पीछे खर्चा करना, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स में जाना, सबके बिहाफ में खुद पैसे देना, ये हम करते हैं और ये हम करते हुए आए हैं। फिर एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन मिला कि खुद को जब ज़रूरत रहता है तो कोई पैसा देने वाला नहीं आता है, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, वो पैसे कमा रहे हैं अपने लिए, हमारे लिए नहीं। पर इमरजेंसी या कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत रहती है, तो 1000 रुपये मांगने के लिए भी शर्म आती है, और अगर किसी ने दे दिया तो इतना ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मत बोलो, कि इतना ऑब्लिगेशन हो जाता है कि मैं कैसे उसके पैसे चुकाऊं, और ज़रूरत के टाइम पे उस बंदे ने मेरी मदद की, ये ज़िंदगी भर ऑब्लिगेशन रह जाता है। वो 1000 रुपये बोलो या 100 रुपये बोलो, ज़रूरत के टाइम में कोई भी आपको मदद करेगा तो वो ऑब्लिगेशन दिखाएगा और आप ऑब्लाइज्ड रहते हो, तो उस रास्ते क्यों जाना है। फिर धीरे धीरे पैसे सेविंग करना शुरू किया, फिर इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप एक लार्ज अमाउंट देख नहीं लेते हो, मैं यहाँ पर गर्मी में कहीं पर हूँ, तो जब तक आप एक लार्ज अमाउंट देख नहीं लेते हो अपने अकाउंट में, जो आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा है, वो एक बार देख लिया ना, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शूट अप होता है और उसके बाद आपको रोकना मुश्किल है। आप बहुत सेविंग करोगे, आप बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे। प्रायोरिटी यही रखो कि पहले एक लमसम बड़ा अमाउंट जो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था, किसी के लिए वो 1 लाख रुपया हो सकता है, किसी के लिए वो 50 लाख रुपया हो सकता है, सेव करो, उसे अकाउंट में रखो। कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेना इन्वेस्ट। पर 5 लाख जब एक साथ देखोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेंटालिटी के ऊपर है, ये हैबिट्स के ऊपर है, आप कैसे सेविंग करते हो, आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो छोड़ ही दो, बहुत दूर की बात है। पहले सेव करो, एक चंक ऑफ अमाउंट अपने अकाउंट में बनाओ, उसे देखो, उसे प्रेज करो कि मैंने इतनी तकलीफ़ की, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया और आज की डेट में मैं सेव कर पाया 5 लाख रुपए 1 साल में या 2 साल में, जैसा भी आपका कैपेसिटी हो और जैसा भी आपके एक्सपेंसेस हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हटा के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो करना ही है, तब आप देखोगे कि माइंडसेट कैसे चेंज होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बड़ा होता है और आप कहाँ से कहाँ तक जाते हो। तो इस वीडियो का मोटिव यही था कि माइंडसेट सबसे पहला फैक्टर है चेंज करने के लिए, बिफोर यू गो अहेड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग और एनीथिंग। क्योंकि आपका इनकमिंग जो सैलरी है वो कांस्टेंट रहता है। आप काम किस पे कर पाओगे, आप अपने सेविंग पे कर पाओगे, और जहाँ खर्चे उल्टे सीधे ना हो वहाँ पर कर पाओगे। महीने में 3 पार्टी जाते हो तो 2 महीने में 1 पार्टी जाओ, ड्रास्टिकली आपका सेविंग बढ़ जाएगा। आप करके देखो, 6 महीने करके देखो, धीरे धीरे ये अपने आदत में आपका आ जाएगा। कंजूसी करने नहीं बोल रहा हूँ, पर सेव करने बोल रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको काम आए। आई होप यू फाइंड सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियोस। और अगर पसंद आया तो मुझे बताएं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस में आप क्या जानना चाहते हैं एंड कैसे लाइफ एक्सपीरियंसेस में मैं पॉजिटिवली क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे आपको गाइडेंस दे सकता हूँ या एक पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूँ। आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, बट दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल फैक्ट ऑफ लाइफ जो मैं करके आया हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो मैं भी वही शेयर कर रहा हूँ जिसको नहीं पता था। मुझे 10 साल के बाद समझ में आया, शायद आपको 2 साल में समझ में आ जाए। तो अगर आप कर सकते हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके फैमिली के लिए बेहतर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा। तो अगर कुछ पसंद आया या ना पसंद आया, जो भी है आप कमेंट करके बताएं और मुझे बताएं कि आप क्या और नए वीडियोस में जानना चाहोगे, ताकि मैं उस हिसाब से, अगर मेरे नॉलेज में रहेगा तो मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।